पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद बहुजन समाज पार्टी को पिछली बार की तरह जबरदस्त निराशा हाथ लगी है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जहां 312 सीटें हासिल हुई थी, वहीं समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रहते हुए 47 सीटों पर काबिज हुई थी और बसपा के हाथों में केवल 19 सीट ही लगी थी। बसपा की बात करें तो वर्ष 2012 में यह पार्टी सूबे में दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को 22% वोट मिले थे, जबकि इस बार रुझान में करीब 10% वोट मिले। इसका अर्थ बेहद साफ है कि यूपी की जनता ने बसपा को खारिज कर दिया है। बसपा की इस स्थिति के पीछे के कारणों की वजह का अम्बेडकर जनमोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सीमा गौतम ने पर्दाफाश किया। बहुजन समाज पार्टी ने यूपी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरुआत काफी देर से की। जय भीम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, 10 मार्च से ही फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मतलब हर ग्रुप में एक मातम छाई हुई है कि बहुजन समाज के साथ ऐसा हो गया, बहुजन समाज के साथ वैसा हो गया, बहुजन समाज पार्टी आई नहीं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रही हूँ और उन अंधभक्तों से, खासकर अंधभक्तों से मैं सवाल कर रही हूँ कि आज तक आप कहाँ थे। ये हस्र क्या, मतलब जो रिजल्ट आई है, जो बहुजन समाज पार्टी का हस्र हुआ है या बहुजन समाज का हुआ है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर हैं, जो लीडिंग कर रहे हैं, या जनता है? 2012 से 2022 तक बहुजन समाज के लोग जलते रहे, सिमटते रहे, इतनी उनके साथ दरिंदगी की गई, बहन बेटियों के साथ की गई। आप कहाँ थे? बहुजन समाज पार्टी के लोग कहाँ थे? मैं पूछना चाहती हूँ चमचों से, जो चमचागिरी आज कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फड़फड़ा रहे हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ। बहन जी अभी चुनाव से पहले ही, कुछ दिन पहले बहन जी गोरखपुर में आई थी रैलियां करने, लेकिन गोरखपुर में ही 6 महीना पहले प्रियंका का हत्या विश्वविद्यालय में हुआ और उसको आत्महत्या घोषित किया गया। बहुजन समाज की पार्टी के लोग कहाँ थे? और जो आज चिल्ला रहे हैं, जो आज चमचागिरी कर रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, वो कहाँ थे? वो चमचे लोग कहाँ थे? जब हाथरस में इतना बड़ा घटना हुआ, बलरामपुर में हुआ, बस्ती में एक महिला को, एक बच्ची को, बहन को जला करके फेंक दिया गया, भूसवल में गला दबाकर दिन में 11 बजे दिन में ही गला दबा करके मार दिया गया। बहुजन समाज के लोग कहाँ थे? जो लीडर, जो आज मातम मना रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? कहने के लिए तो आपको वोट चाहिए, वोट के लिए तो आप बड़े बड़े रैलियां कर रही हैं, वोट के लिए तो आपको बहुत बड़े, आज जब वही बहुजन समाज आपको लात मार करके आपकी औकात दिखा दी कि आप अगर मेरे नहीं तो हम आपके नहीं, तो आज बहुजन समाज को आप लोग, समाज को, जनता को आज कोस रहे हैं। जनता की कोई गलती नहीं है, जनता को भविष्य की बात नहीं है, उसको आज दिख रही है कि आज हम कैसे निकले। जब उस पे आफत आती है, जब उस पे अत्याचार होते हैं, जब उसको मारे जाते हैं, तब आप लोग नहीं दिखाई देते हैं। और रही बात कुछ अंधभक्तों से, मैं कहना चाह रही हूँ कि कह रहे हैं कि नई नई पार्टियां, 2012 में भी क्या नई पार्टियां बनी थी, 2014 में भी बनी थी, 2017 में भी बनी थी, 2019 में भी बनी थी। और मैं कुछ अंधभक्तों को और बताना चाह रही हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने हार गई, हमें क्यों दुखी नहीं है। तो अंधभक्तों, मैं संघर्ष करने वाली हूँ और कल भी मैं संघर्ष कर रही थी, आज भी मैं संघर्ष कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। मैं कभी एमएलए नहीं रही हूँ, कभी मंत्री नहीं रही हूँ, कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं रही हूँ। मैं समाज के बीच में अम्बेडकर जनमोर्चा के हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक सहयोगी कभी कुछ नहीं रहे हैं। लेकिन हमेशा तुम लोगों को शर्म आना चाहिए अंधभक्तों। तुम लोग देखते नहीं हो काम कि किस तरह से लोग काम कर रहे हैं। हमारी पहली चुनाव थी, हमने कुछ सीखा है, हमने हारा नहीं है। तुम लोगों जैसे मातम नहीं मना रही हूँ। और भीम आर्मी के चंद्रशेखर की बात करूं तो कुछ मैंने उनका भी पोस्ट मैं देखी हूँ, चंद्रशेखर का नहीं, लेकिन भीम आर्मी के कुछ लोगों को मैंने पोस्ट पढ़ा, मैंने सुना, वीडियो भी देखा है कि बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए उनको दुख हो रहा है। शर्म नहीं आती आप लोगों को? समाज का लीडर कहते हुए, अम्बेडकरवादी कहते हुए शर्म नहीं आती है? इतना ही अगर लगाव था बीएसपी पार्टी से, तो आजाद समाज पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? इतना समाज से लगाव था तो आपको पता था कि सीमा गौतम गोरखपुर सदर से लड़ रही हैं, तो चंद्रशेखर को गोरखपुर से लड़ने की क्या जरूरत थी? इतना ही समाज से इतना लगाव था, तो जब टिकट नहीं मिला, 5 सीट नहीं मिला, तो मीडिया के सामने आके घड़ियाली आंसू बहाने की क्या जरूरत थी? है कोई जवाब?
अंबेडकर जन मोर्चा को टिकट मिले या ना मिले, सफलता मिले या ना मिले, वो संघर्ष कल भी कर रहा था, आज भी संघर्ष कर रहा है। कल भी लोगों के समस्या को, दुख को लेकर के सड़कों पे था, आज भी सड़कों पे ही रहेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूं कि अगर शर्म बची है तो हाय मातम मनाने से, हाय हाय करने से बेहतर है कि समाज में जाइए, अभी भी वक्त है। समाज में जाइए, समाज में काम कीजिए, और समाज में जो भी आपके आसपास में है, जो भी समाज के लोग हैं, समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके साथ खड़े होइए। अगर सच में अगर अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर के मिशन को पूरा करना चाहते हैं तो आप कीजिए। कुछ अंधभक्तों को तो सिर्फ चमचागिरी पे पूरी जिंदगी कट गई है, अब चमचागिरी पे पूरी जिंदगी कटने वाली है, आने वाली पीढ़ियों को भी चमचागिर बना दिए हैं। अगर कोई भी छोटा पार्टी बना लिया, घर में रहने नहीं दिया जाएगा, तो ये बताओ, घर में रहने नहीं दिया जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? घर से बाहर ही तो जाएगा। तो क्या करेगा? पेड़ के नीचे रहेगा, कहीं ना कहीं रेंट पे घर लेगा, नहीं रेंट पे लेगा, खुद का घर बनाएगा। अब जरूरी तो नहीं है कि वो घर पक्का बन जाए एकदम से पूरा चमचमाता हुआ। तो ये उस घर के मालिक को सोचना चाहिए कि हमारे घर से लोग टूट के दूसरे घर में न जाएं। बहुजन समाज की मुखिया जो हैं पूरे 2012 से बैठ करके तो ऐश कर रही थी। 2 करोड़ में तो टिकट बेच रहे थे, 2 करोड़ से नीचे बोली नहीं लग रहे थे। करोड़ों रुपया बहुजन समाज के लिए नहीं था, करोड़ों रुपया श्रवणों के लिए, अपर ऊंची जातियों के लिए करोड़ों रुपया पानी में बहा दी, लेकिन एक टिकट बहुजन समाज को बिना पैसा का नहीं दी। तो बहुजन समाज आपके साथ खड़ा रहेगा। जिस मिशन को लेकर के मानवर कांशीराम साहब ने इस मिशन को बहुजन समाज पार्टी के लिए, उन्होंने कभी बहुजन समाज से कभी 1 रुपया टिकट का पैसा नहीं लेते थे। वो कभी पैसा नहीं लेते थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक पैसा नहीं ली जाती थी। वो जब तक जिंदा थे तब तक वो मोची को, जो एक जूता सिलने वाला था, पालिश करने, बूट पालिश करने वाले को, वो पेंट पालिश करने वालों को, पंचर बनाने वालों को, ऐसे लोगों को सपना दिखाते थे कि तुम विधायक बनोगे तुमको, और उन्होंने विधायक बनाया। बहुजन समाज के लोगों को बहुत कुछ किया, लेकिन जिसको सब कुछ का सब दे दिया गया, जिसको जिम्मेदारी दे दी गया, वो क्या किया? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो अब मातम क्यों मना रहे हो? मातम किस बात की? तो है तबा, बस जनता है सारा गुनहगार है। तो मैं आप सभी से कहना चाह रही हूँ, आप सभी दोस्तों के माध्यम से कहना चाह रही हूँ कि चमचों, मैं जब भी कुछ दिन पहले भी, मैंने इलेक्शन से पहले मैं एक वीडियो डाली थी, और मैं उसमें कही थी कि बहन जी बीजेपी की सपोर्ट कर रही हैं। बहन जी आज भी बात वो साबित होती है। तो उस पे जो खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले हैं, उन्होंने मुझे गालियां भी दी। खैर कोई बात नहीं, उनकी जितनी सोच है, जितनी परवरिश है, कहने के लिए नाम तो अम्बेडकरवादी रख लिया, लेकिन अम्बेडकरवादी तो है नहीं। चमचागिरी करने में पूरी जिंदगी बीत जाएगी और चमचागिरी ही करेंगे। आज भी आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है, लेकिन फिर भी बहन जी कभी ईवीएम की बात नहीं कर रही हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुजन समाज, हाँ, उन्होंने ये कहा अपने इंटरव्यू में, उन्होंने ये कहा कि हम आज भी बहुजन समाज हमारे साथ है। तो कहेंगी नहीं तो और क्या करेंगी? और इसको कुछ चमचे कह रहे हैं कि बहन जी को बहुत पीड़ा हो रही है। 2012 से कितना पीड़ा हुआ, कितनी हमारी बहनें जलाई गई, कितनी दरिंदों के हाथ नोची गई, कितने हमारे भाई बेमौत मारे गए। वो पीड़ा नहीं दिख रही थी, वो पीड़ा नहीं आपको समझ में आ रहा था। आज आपको जब लात मार के, समाज ने लात मार के आपकी औकात दिखा दी है, तो आज आपको बहुजन समाज याद आ रहे हैं। तो आज तो आप कहेंगे नहीं, आपके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं है ये कहने के लिए कि बहुजन समाज हमारे साथ है। बहुजन समाज आपका साथ छोड़ चुका है, अब वो खुद पे आ गया है कि चाहे जिए या मरे, अब आपकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी साथियों से कहना चाह रही हूँ, आप सभी दोस्तों से कहना चाह रही हूँ कि देखिए अभी भी वक्त है। जो समाज में है, जो भी समाज में है, आपके साथ काम कर रहे हैं, मैं अपने साथियों से कहना चाह रही हूँ कि आपके बीच में जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको वक्त लगेगा, वक्त दीजिए, समय दीजिए। आज जो आपके सामने हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए, उसके साथ खड़े होइए। किसी बड़े चेहरे पे अगर इस तरह से करेंगे, किसी बैसाखी का सहारा लेंगे, तो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को बहन जी ने डुबा दिया, उसी तरह से लोग डुबा देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों से मैं
वंदन अभिनंदन। और जिन साथियों ने मेरा सहयोग किया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, आगे भी हमारे साथ, मैं उनकी हमेशा यही आभारी रहूंगी और शुक्रगुजार रहूंगी कि मैं ये अपेक्षाएं भी रखती हूँ कि हमारे साथियों ने अम्बेडकर जन मोर्चा के साथ बहुत हिम्मत के साथ खड़े रहे हैं, मेरे साथ भी खड़े रहे हैं, और उन सभी साथियों के मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप सभी साथियों को जय भीम, नमः बुद्धाय।